Good evening and Jai Hind to all the students, dear students. In this video, today we are going to learn about family and community. Basically, this chapter belongs to your civics textbook. बच्चों, in this chapter, we will learn the term family and community. What is the role of family and what's the role of community in society? Society means we are living with the group of people. We are interacting with a group of people that is known as society. Dear students, before moving ahead, we will learn the definition of society, family. So the definition of family is it is the most ancient and fundamental unit of society. Society basically means where we live with a group of people, where we interact with a group of people. This is known as society. So it is the most ancient and fundamental unit of society. Dear students, types of families. That is first joint family. Joint family means it refers to several generations living together. Several generations living together. Generations का मतलब क्या होता है? लाइक जैसे रियल लाइफ एग्जांपल से समझें, जैसे आप हैं और आपकी सिस्टर है, वो दोनों रह रहे हैं, किसके साथ रह रहे होंगे? तो अपने मम्मी पापा के साथ रह रहे होंगे एटलीस्ट। ठीक है, तो अगर एक फैमिली ए है जो आप अपने मम्मी पापा के साथ रह रहे हैं, ऑन दी अदर हैंड आप देखेंगे कि आपका जो फ्रेंड होगा, जो आपका क्लासमेट होगा, हो सकता है वो अपने मम्मी पापा के साथ में उनके दादा दादी भी रहते होंगे और साथ में चाचा चाची भी रहते होंगे, अंकल आंटी जिन्हें अपन बोलते हैं। तो मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ग्रैंड पेरेंट जो हैं वो एक जनरेशन है, हमारे पापा सेकंड जनरेशन है और हम जो हैं वो थर्ड नंबर के जनरेशन। कहने का मतलब है थ्री जनरेशन। जब दो जनरेशन से ज़्यादा कोई जनरेशन रहती है तो वो तीन जनरेशन हो जाती है, थ्री जनरेशन हो जाती है। तो जब थ्री जनरेशन एक साथ रहती है तो दैट इज कॉल्ड एज जॉइंट फैमिली। और जब टू जनरेशन साथ में रहती है लाइक पेरेंट्स और उनके चिल्ड्रन, तो उसे बोलते हैं हम टू जनरेशन आर लिविंग टुगेदर। तो जो टू जनरेशन वाली फैमिली है दैट इज नोन एज न्यूक्लियर फैमिली। ओके। और जो टू से ज़्यादा जनरेशन आ जाती हैं, थ्री जनरेशन फोर और मोर देन इट, लाइक ग्रैंड पेरेंट्स हैं और चिल्ड्रन हैं, जिसमें हम इंक्लूड कर लेते हैं अंकल आंटीज को। तो जब थ्री जनरेशन हो जाती हैं तो दैट इज कॉल्ड एज जॉइंट फैमिली। आप नेक्स्ट इमेज में दे सकते हैं, लाइक इसमें आप देख सकते हैं कि पेरेंट्स हैं और उनके बच्चे हैं। तो दिस फैमिली विल बी एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियर फैमिली। ऑन द अदर हैंड, if two or more than two generations are living together, like grandparents, parents, उसके बाद चिल्ड्रन, तो दिस फैमिली इज नोन एज जॉइंट फैमिली। ओके स्टूडेंट्स, लैंग्वेज एंड रिलेशनशिप। तो इंडियन लैंग्वेजेस हैव मोर स्पेसिफिक वर्ड फॉर रिलेशंस, हुआ, ताऊ, चाचा। बेसिकली जो इंडियन लैंग्वेज में हमारे रिलेशंस को डिटरमाइन करने के लिए बहुत सारे वर्ड्स हैं, लाइक फादर्स के सिस्टर को हम बोलते हैं बुआ, और जो फादर के ब्रदर हैं उनको ताऊ, छोटे ब्रदर हैं तो चाचा जी, मौसी एक्सेट्रा। कजिन्स आर ट्रीटेड एज ब्रदर, और ब्रदर और सिस्टर को क्या बोलते हैं? कजन्स बोलते हैं। कजन्स मीन्स ब्रदर्स और सिस्टर्स। व्हाट आर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ फैमिली? तो फैमिली बेसिकली बेस्ड ऑन लव, केयर, कोऑपरेशन, इंटरडिपेंडेंस, है ना। फैमिली में लव भी होता है, केयर है, कोऑपरेट करने की फीलिंग्स रहती है, इंटरडिपेंडेंस, और फैमिली के मेंबर्स एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। आप देखते होंगे, आप स्कूल आते हैं, पापा जॉब करते होंगे, तो मम्मी का रोल क्या रहता है कि आपको स्कूल के लिए प्रिपेयर करना, पापा का जॉब रहता है कि वो जॉब करना। बेसिकली ये टिपिकल जो वर्क हैं, सो कॉल्ड वर्क, जैसे वाइस वर्सा भी हो सकता है, मम्मी भी अर्निंग कर सकती हैं तो किसी की कर रही होंगी, जॉब में होंगी, है ना। तो दैट इज नोन एज ये इंटरडिपेंडेंस, है ना। कॉपरेशन, ये कॉपरेट करते हैं जब भी हम किसी भी डिजास्टर्स कंडीशन में होते हैं। सेकंड, पेरेंट्स रेज चिल्ड्रन, चिल्ड्रन आल्सो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अभी आप लोग पढ़ रहे हैं तो पेरेंट्स आप लोगों का लालन पालन कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं। जब भी आप बड़े हो जाएंगे तो फिर आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लेनी पड़ेंगी और आपको उसी तरीके से एक्ट करना रहेगा जिस तरीके से आपके पेरेंट्स करते हैं। फैमिली स्ट्रीट वैल्यूज, धर्म, कि आपके कर्तव्य क्या हैं, क्या-क्या करना है, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, है ना? ये चीज़ें फैमिली सिखाते हैं। अहिंसा, नॉन वायलेंस, यानी कि एक अच्छी फैमिली वो होगी जो आपको अहिंसा का पाठ पढ़ाए। अहिंसा बेसिकली मीन्स नॉन वायलेंस, कि हमें सभी के प्रति लव और केयर की फीलिंग रखनी है। किसी के
प्रति हमें वायलेंस नहीं करना है ना। दान दान मीन्स गिविंग, सर्विस, सेवा करनी है, सेवा का भाव रखना है। बहुत सारे लोग समाज सेवा करते हैं, बहुत सारे बच्चे करते हैं, अपने बर्थडेज के डेज पे वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ऑर्फेनेज जाते हैं, ओल्ड एज होम जाते हैं। तो ये सब क्या है, सर्विस है एंड त्याग, सेक्रीफाइस। So these are rules and responsibilities of family which teach you. Now, what do you mean by community? Community means a group of people or group of connected families who support and interact with each other. Students, we are living with our family. So that doesn't mean that our family is not dependent with anyone. है ना? We are living in a society where people are interacting with each other. We are totally interdependent. किसी को मुझसे काम पड़ रहा है, कभी आपने देखा होगा आपको पापा को ज़रूरत होगी तो पापा के कोई फ्रेंड होंगे, कोई रिलेटिव होंगे जिनको वो कॉल करते होंगे जब भी ज़रूरत, व्हेन एवर दे नीड देम। तो कहने का मतलब है कि कम्युनिटी मीन्स अ ग्रुप ऑफ कनेक्टेड फैमिलीज। जब बहुत सारी फैमिलीज आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी बोलते हैं। कम्युनिटी काम क्या करती है, तो कम्युनिटी सेलिब्रेट फेस्टिवल, मैरिजेस, कलेक्टिव फार्मिंग, शेयरिंग रिसोर्सेज। कम्युनिटी रूल्स, कम्युनिटी रूल्स ऑफन अनरिटन इन श्योर। मान लीजिए एक कोई पार्क है गार्डन में, है ना, उसको पूरा एक कम्युनिटी रन कर रही है। कम्युनिटी बेसिकली आपके मोहल्ले के सारे मेंबर्स को रन कर रहे हैं। जैसे आप सभी ने देखा होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जो गोकुलधाम सोसाइटी है, बेसिकली दैट वाज एग्जांपल ऑफ कम्युनिटी। बहुत सारी फैमिलीज आपस में साथ में रह रही हैं, लेकिन इनके रूल्स जनरली अनरिटन ही रहते हैं, इनफॉर्मल रहते हैं, ताकि स्मूथ फंक्शनिंग उनकी चलती रहे। आप कम्युनिटी सपोर्ट के एग्जांपल्स कौन से हो सकते हैं? सबसे फर्स्ट है भील कम्युनिटी। भील एक ट्राइब है जो इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट है और एमपी में फर्स्ट लार्जेस्ट है। सबसे ज़्यादा भील ट्राइब की पॉपुलेशन में कहाँ पे है? एमपी में। एमपी में भी कहाँ पे है? झाबुआ। झाबुआ एक वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है एमपी। तो इसमें क्या होता है, एक हलवा ट्रेडिशन क्या है? बेसिकली इट इज़ अ कम्युनिटी प्रोग्राम जिसमें लोग ट्री प्लांट करते हैं, वाटर कंजर्वेशन के मेथड्स अपनाते हैं, है ना। जैसे सेकंड कम्युनिटी सपोर्ट का एग्जांपल समझो, चेन्नई फ्लड्स। चेन्नई फ्लड्स जब चेन्नई में एक फ्लड आई थी 2015 में, तो रिलीजियस स्पिरिचुअल ग्रुप्स डिस्ट्रीब्यूटेड फूड। तो जितने भी बाढ़ग्रस्त लोग थे या जो बाढ़ से अफेक्टेड लोग थे, उन सब के लिए खाना लगाया, खाना बांटा। तो ये सारा कोई काम एक व्यक्ति नहीं कर रहा है, ये ग्रुप ऑफ पीपल्स कर रहे हैं, ठीक है ना। कमल परमार अहमदाबाद की आप चैप्टर में पढ़ेंगे, तो स्टार्टेड इवनिंग ट्यूशन एंड डिनर फॉर पुअर चिल्ड्रन, है ना। आगे पढ़ेंगे मॉडर्न कम्युनिटीज। तो मॉडर्न कम्युनिटीज हैं रेसिडेंस वेलफेयर एसोसिएशंस, बहुत सारे एसोसिएशंस बनते हैं जो सफाई देखते हैं, ये देखते हैं कचरा नहीं फैल रहा हो, है ना। स्कूल कम्युनिटीज, क्लास स्पोर्ट्स, एनसीसी आपने देखा होगा। नेचर ऑफ कम्युनिटीज फ्लेक्सिबल हैं, बेस्ड ऑन रीजन, कास्ट, रिलीजन, ऑक्यूपेशन, इंटरडिपेंडेंट। Basically, beta, this is the image of community. There are many people or many group of people interact with each other. And two families stories mentioned in your textbook. First, that is Salini's family, basically which belong to Kerala. In the Salini's family, there were members like parents, younger brother, grandmother, जिसे अच्चम्मा बोलते हैं, पैटर्न अंकल चिट्टप्पा, आंट चित्ती, कजन चिन्नी। The what was the situation? That situation was there कि uncle lost job and he couldn't afford new clothes for Onam. Onam basically a festival celebrated in केरल। तो अंकल की जॉब चली गई और जब जॉब चली जाती है इंसान के पास तो फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है। तो उनके पास पैसे नहीं थे, तो ओणम के लिए, अपने फेस्टिवल के लिए, जैसे हम सभी दीपावली पे नए कपड़े पहनते हैं जनरली, तो क्या होता है ओणम पे उनके नए फेस्ट ओणम के फेस्टिवल के लिए नए कपड़े नहीं खरीद सकते थे। तो हुआ क्या कि शालिनी के जो भी पेरेंट्स थे उन्होंने अपने अंकल के लिए बॉट क्लॉथ्स फॉर अंकल फैमिली इंस्टेड ऑफ बाइंग एक्सपेंसिव ड्रेस फॉर शालिनी। तो क्या हुआ, तो शालिनी के पेरेंट्स जो थे वो शालिनी के लिए बहुत महंगे महंगे कपड़े लाने की बजाय अपने अंकल की फैमिली के लिए कपड़े लाए। इससे क्या हुआ, एक तो इससे शेयरिंग हुआ, सपोर्टिंग हुआ, यानी कि सपोर्टिंग फैमिली नीडेड, क्योंकि अंकल की फैमिली को भी ज़रूरत थी, है ना। तो अंकल की फैमिली को ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए शालिनी के पेरेंट्स उनके लिए क्लॉथ्स लाए। तो ये फैमिली क्या काम क्या होता है, सब एज अ act as a supporter basically, है ना। And now Tenjing's family, Tenjing basically living in northeastern states, Meghalaya, south of Assam. Basically, there were members like parents, grandparents और Tenjing थे। तो father runs grocery stores, mother works in handicraft cooperative, father help with chores, grandmother tells stories, grandfather help with homework and social work. तो बेसिकली देयर वाज अ वैल्यूज ऑन कॉपरेशन, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, मदर भी काम कर रही है ना, फादर भी काम कर रहे हैं। तो बेसिकली इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज वर हेल्डिंग, दे वर हेल्डिंग इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ग्रैंड फादर्स रोल्स इन विजडम एंड सोशल सपोर्ट, फाइनेंशियल प्लानिंग, बेसिकली ग्रैंड फादर्स
generally known as for teaching moral values. So now we have discussed family examples. Now we are going on community examples. So Bhil community Jhabua, like we have discussed just now, फेस्ड वाटर क्राइसिस, तो ही फॉलोड हल्मा ट्रेडिशन, जिसमें कम्युनिटीज साथ में आती हैं, ट्रीज को प्लांट करती हैं, गड्ढों को खोदती हैं ताकि उनमें पानी भरे और जो वाटर लेवल है वो अप रहे, है ना। ही मतलब दे डन एज अ ड्यूटी टू कम्युनिटी एंड एनवायरनमेंट विदाउट पेमेंट, और इस चीज़ का उन्हें पैसा नहीं मिल रहा है बेसिकली। दिस इज लाइक अ सोशल सर्विस और सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज। तो व्हाट वाज द आउटकम, जिससे क्या हुआ, वाटर कंजर्व हुआ और इसकी वजह से महेश शर्मा जी को पद्म श्री अवार्ड मिला शिवगंगा मूवमेंट के लिए, है ना। तो ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं महेश शर्मा कौन है। इसके बाद चेन्नई फ्लड वी हैव डिस्कस्ड, कमल परमार, तो वी हैव डिस्कस्ड लाइक ही वाज अ स्मॉल वर्कशॉप ओनर। उसने देखा कि गली में कुछ बच्चे हैं जो कभी स्कूल नहीं गए हैं या जिनके स्कूल छूट चुके हैं, तो उसने क्या है, ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए फ्री में इवनिंग ट्यूशन दी, लाइक 5:30 से 9:30, और प्लस में डिनर उनके लिए अरेंज किया। और जिससे क्या हुआ, 150 चिल्ड्रंस को उसने पढ़ाया। इट वॉज सपोर्टेड बाई टीचर्स एंड वॉलंटियर वैल्यूज होने से क्या होता है, कंप्रेशन, एजुकेशन, कम्युनिटी इनिशिएटिव, ये सारे वैल्यूज हैं। साथ में ये आती है कि ड्यूटीज टू अवर ड्यूटीज टुवर्ड सोसाइटी। तो बेसिकली दिस चैप्टर डील्स विद roles and responsibilities of a family and community we are living in, na? So I hope you have understood the summary of the chapter, what is family and what is community, and what are its roles. Okay, thank you all. Jai Hind.